मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के वार्ड क्रमांक 8 साई नगर साकेत मोहल्ला में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की ब्लास्टिंग ने एक बार फिर भयावह स्थिति पैदा कर दी है। शनिवार को हुई तेज ब्लास्टिंग के कारण एक कच्चा मकान पूरी तरह ढह गया, जिसमें 14 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची के पैर में गहरी चोट आई है और उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ब्लास्टिंग की आवाज इतनी तेज थी कि इलाके में भूकंप जैसा एहसास हुआ। वार्ड क्रमांक 8 और आसपास के क्षेत्रों, विशेष रूप से वार्ड क्रमांक 8 में रहने वाले लोग हर दिन इस खतरे का सामना कर रहे हैं। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की खदानें अब घरों के बेहद करीब पहुंच गई है, जिससे मकानों में दरारें पड़ रही है और लोगों की जान जोखिम में है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि एनसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन इस गंभीर समस्या की अनदेखी कर रहा है। प्रभावित परिवारों के लिए ना तो कोई मुआवजा दिया जा रहा है और ना ही सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि हर दिन ब्लास्टिंग से घर हिलते हैं, हम डर में जी रहे हैं, लेकिन प्रशासन और कंपनी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। यह पहली घटना नहीं है। सिंगरौली में कोयला खदानों की अनियंत्रित ब्लास्टिंग से पहले भी कई मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि खदानों में इतने नजदीक ब्लास्टिंग नियमों का उल्लंघन है, जो क्षेत्र को भी नुकसान पहुंचा रही है। लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्यवाही की मांग की है, जिसमें ब्लास्टिंग पर रोक, प्रभावित परिवारों का पुनर्वास और मुआवजा शामिल है। जिला प्रशासन और एनसीएल के चुप्पे ने स्थानीय लोगों में आक्रोश को और बढ़ा दिया है। यदि जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो यह स्थिति और भयावह हो सकती है। तो क्या इस तरह से घर दहलते हैं? देखिए, 2 बजे के करीब यह हादसा हुआ है और प्रॉपर 2 बजे के आसपास ब्लास्टिंग जैन प्रोजेक्ट की हमेशा होती है। आज कोई नया नहीं हुआ है और ये हादसे हमेशा होते रहते हैं। उसको देखा या अनदेखा करना शासन प्रशासन का काम है और ये हादसे हमेशा होते हैं। जो कल हादसा हुआ है, बहुत दर्दनाक हादसा है। एक बच्ची है जो 16-17 वर्ष की है, उसके पैर जो है 2 जगह से क्रैक हो गए हैं और वो गरीब तबके के लोग हैं, मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं। और हम तो एनसीएल से यह चाहते हैं कि बच्ची का सहयोग किया जाए, उसका जो घर द्वार गिरा है उसको रिपेयर के लिए पेमेंट किया जाए। या तो एनसीएल की सबसे बड़ी कमी इस बात की है कि अगर एनसीएल भूमि ग्रहण कर लिया है तो भाई मुआवजा क्यों नहीं दे के हटा दे रहा है। 500 मीटर के नजदीक 500 मीटर के नजदीक में इनकी ब्लास्टिंग होती है और इतनी हैवी ब्लास्टिंग होती है कि लड़के बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं। घर में जो महिलाएं खाना बनाती रहती हैं तो उनका खाने का चूल्हा में जो चावल दाल रखा रहता है वो गिर जाता है बाहर और महिलाएं तो डर के मारे अपने बाल बच्चों को लेकर बाहर भाग जाती है। बहुत तगड़ी ब्लास्टिंग होती है। अगर कोई आदमी आराम कर रहा है कूलर लगा के, वो अगर ब्लास्टिंग होती है तो घर के बाहर भागता है।